हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313 इंट्यूटिव। कैसे हैं आप सब लोग? आज हम देखने वाले हैं हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं एंड वाई, क्यों आ रहे हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज। इस पर्सन का जेंडर कुछ भी हो सकता है। सो याद रखिएगा, ये एक जनरल एनर्जी है। सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली जितना रेजनेट होगा आपसे, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। याद रखिएगा, कलेक्टिव एनर्जीज़ हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजनेट होगा, वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। नाउ लेट्स सी, देखते हैं कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ एंड वाई। सबसे पहले ओरेकल से देखते हैं, लेटर ऑन आई विल यूज़ द टैरो। कौन है जो वीवर्स की लाइफ में वापस आ रहे हैं? हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। कौन है जो वीवर्स की लाइफ में वापस आ रहे हैं, प्लीज़ बताइए। वी हैव इट्स अ बैक स्टैबिंग, दैन वी हैव इट्स अ जकास। कौन है जो वीवर्स की लाइफ में वापस आ रहा है? वी हैव लव मैसेज, we have it some moving on, letting go. Definitely this person could be a very stupid person. कुछ ना कुछ हो सकता है इस इंसान ने कोई ना कोई स्टूपिडिटी की है आप लोगों के साथ, कुछ ना कुछ क्रेजी बिहेवियर किया है, अनयूजुअल सा बिहेवियर किया आप लोगों के साथ। वी हैव इट्स अ ब्लॉक्ड। यस, आई फील लाइक ये पर्सन वो है जिसको आप अपनी लाइफ में ब्लॉक कर चुके हो। सोशल मीडिया पे कोई भी आपका कहीं पे भी कोई अकाउंट है, सोशल हैंडल है आप लोगों का, मुझे लगता है आप लोग इस इंसान को जो है ब्लॉक कर चुके हो। और कुछ लोग हो सकता है अपने मोबाइल फ़ोन से भी इनको, लाइक आपका जो अपना पर्सनल नंबर है, आप उससे इस इंसान को ब्लॉक कर चुके हो। चाहे व्हाट्सएप है, चाहे वो वैसे ही लोकली आपका इनके साथ किसी भी तरह का कोई कॉन्टैक्ट है, तो नंबर से मुझे लगता है आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि यहाँ पे स्पैम कॉल्स एंड टेक्स्ट है। कुछ ना कुछ ऐसे दिख रहा है विद द बैक स्टैबिंग। ये इंसान वो है जिसने आप लोगों के साथ डिसेप्टिव कुछ ना कुछ किया है। इस इंसान ने मुझे लगता है आपकी बैक स्टैबिंग की है, आपको धोखा दिया है। बिकॉज मुझे लग रहा है ये इंसान वो है जिसके साथ आप लोगों का कोई ना कोई रोमांटिक कनेक्शन था। बिकॉज यहाँ पर लव मैसेज भी है। इस इंसान ने आपके साथ बहुत सारी हो सकता है चैटिंग की है, लव मैसेजेस आप लोगों के साथ एक दूसरे के साथ एक्सचेंज हुए हैं, प्यार वाली बातें हुई हैं आप लोगों की। आप लोगों ने डेफिनेटली, मुझे लग रहा है कुछ लोग एक दूसरे से मिले हो, आप लोगों ने एक दूसरे को डेट भी किया है। और उसके बाद कुछ ना कुछ इस इंसान की तरफ से ऐसा स्टूपिडिटी हुई है, कुछ ना कुछ ऐसा क्रेज़ी या एक ऐसा फुलिशनेस इस इंसान की तरफ से हुई है जिससे कि आप लोगों का हो सकता है कनेक्शन ख़त्म हो गया। या फिर इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा धोखा किया है। माइंड गेम्स हो सकती हैं खेली हैं आप लोगों के साथ, जिससे आप दोनों के बीच में कांटेक्ट अभी बाकी नहीं रहा और आपके बीच में इस टाइम ब्लॉक सिचुएशन चल रही है। बट आई थिंक ये इंसान आपको कॉल या मैसेज करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप शायद ये इंसान किसी डिफरेंट नंबर से में भी आप लोगों को कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज ऑब्वियसली ये इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, दैट्स वाई। बट इस इंसान ने आपको चीट किया है, पेन दी है, लव बॉम्बिंग की है, आप लोगों को अपने जाल में फंसाया है प्यार के। आपको प्यार का डेफिनेटली इस इंसान ने ऐसा शो किया है कि जैसे कि आपके साथ बहुत प्यार करते हैं, बहुत आप में इन्वेस्टेड हैं रोमांटिकली, इमोशनली। बट ऐसा लग रहा है कि जैसे ये इंसान शायद आपके साथ कोई ना कोई गेम्स खेल रहे थे, आपकी फीलिंग्स के साथ इस इंसान ने ऐसा लगता है खेला है। और राइट नाउ ऐसा लग रहा है ये इंसान जो भी है वो आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है आप मूव ऑन हो चुके हो। आपने इस इंसान से और इसने जो भी आपको पेन दिया उससे खुद को फ्री कर लिया है। आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आपने इस इंसान को लेट गो कर लिया। आप इस टाइम बिल्कुल भी इस इंसान से किसी भी तरह से बात नहीं करना चाहते, बिकॉज दैट्स वाई आप लोगों ने इनको ब्लॉक कर दिया हुआ है। और ये इंसान जो भी है डेफिनेटली आप लोगों को भी किसी तरह से आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाह रहे हैं, आपसे बात करना चाह रहे हैं। बिकॉज ऐसा लग रहा है कि इंसान आपको अभी भी कॉल टेक्स्ट करना चाह रहे हैं। आपने ब्लॉक किया हुआ है और आई थिंक वहाँ पे स्पैम मैसेजेस में कहीं ना कहीं इस इंसान के मैसेज या टेक्स्ट कुछ ना कुछ या कॉल्स वगैरह आप लोगों के, मुझे लगता है हो सकती हैं वहाँ पे, अगर आप चेक करो तो। वी हैव इट्स अ कार्मिक लेसन्स एंड देन वी हैव इट्स अ ठग। इस इंसान ने डेफिनेटली आप लोगों के साथ कुछ ना कुछ ऐसा किया है जो कि आप लोगों का कर्मा था, ठीक है। आपकी वो कर्मा आपको मिलने बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे। आपको कार्मिक लेसन इस इंसान से मिले हैं। इस इंसान का आपके लिए मिलना ही एक कर्मा था जिससे आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ चीज़ों को सीख सको विद अ लव एंड हेट। बिकॉज आपका कनेक्शन इस इंसान के साथ बिल्कुल जो है वो ऐसा रहा है, कभी प्यार कभी नफ़रत एक दूसरे के साथ। यस,
ये एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपकी एक स्टेबिलिटी नहीं रही इस कनेक्शन में इस पर्सन के साथ, जो इंसान आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहा है। कभी तो ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा प्यार शो करते थे कि जैसे आपके बिना जी नहीं पाएंगे, आपके लिए मर जाएंगे आपके बिना, बट कभी ऐसा शो करना कि ये इंसान आपकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। एनर्जी ऐसी दिख रही है। यस, मुझे लग रहा है इस इंसान ने, जब आपके साथ ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं, आपकी ब्लॉक सिचुएशन बनी है, इसी वजह से बनी है बिकॉज इस इंसान ने कुछ ना कुछ आपका ऐसा बोला है जिससे बहुत ज़्यादा जो है इस इंसान ने अपना आपको डम शो किया है, फुलिश शो किया है, स्टूपिडिटी कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसी की है जिससे शायद आप लोगों को ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, आप हर्ट हुए हो। दैट्स वाई आपने इस इंसान को ब्लॉक कर दिया कि आपको बात ही नहीं करनी इस इंसान से, और ना कभी ये इंसान आप लोगों से कोई बात कर पाए। बट जैसे ही आप लोगों को देख रहे हैं कि आप आगे बढ़ रहे हो, आपने अपने आप को फ्री कर लिया है, अब आपका कोई इंटरेस्ट इस इंसान की तरफ नहीं रहा, तो तभी से ही ऐसे लग रहा है जैसे ये इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अ हैप्पी सिंगल, बिकॉज इनको लगता है आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, आप अब आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, आप फोकस हो अपनी सक्सेस की तरफ, अपनी ग्रोथ की तरफ, आप स्ट्रेस फ्री हो चुके हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हैंग ऑन कर रहे हो, और ये खुशी इस इंसान से ऐसे लगता है जैसे देखी नहीं जा रही है। एंड कुछ लोगों की तरफ से ये इंसान वो भी है जिसको आपने कोई भी, अगर आपकी इनसे रोमांटिकली या कोई भी लव वे में बातचीत हुई है, या आपके मैसेजेस को रीड भी करते हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं। वी हैव GPS, यस। ऐसा लगता है ये इंसान जो भी है आप लोगों को डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्होंने आपको नेविगेशन ऑन किया हुआ है, और कहीं ना कहीं ये इंसान डेफिनेटली आपको फाइंड आउट कर रहे हैं, आपकी लोकेशन सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं, फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग कहाँ हो, कहाँ पे इस इंसान से आपकी मीटिंग हो सकती है। बिकॉज कॉल या मैसेज तो डेफिनेटली आप लोगों को कर रहे हैं और रिस्पांस नहीं आपकी तरफ से मिल रहा, या फिर आप कर नहीं रहे हो, तो उस वजह से ऐसे लग रहा है इंसान आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। सो दैट्स वाई आपको कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर रहे हैं थ्रू मैप्स, लोकेशन आपकी देखने के लिए। वी हैव नॉट हैप्पी, बिकॉज ये इंसान बिल्कुल भी खुश नहीं है आप लोगों के बिना। इस इंसान की लाइफ में बिल्कुल जो है ना, ऐसे लग रहा है ये इंसान कुछ इन्जॉयमेंट नहीं रही, कुछ लाइफ में एडवेंचर नहीं रहा, कुछ इंटरेस्ट नहीं रहा इस इंसान को अपनी लाइफ में। वी हैव इट्स अ स्पिरिचुअल, या इस इंसान की ऐसा लगता है ईगो की डेथ हो गई हुई है। ये इंसान किसी ना किसी तरह से ऐसे एनर्जी आ रही है जैसे स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस पर्सन की। लेसन आपको मिलने थे, कार्मिक लेसन, तो कार्मिक लेसन इस पर्सन को भी मिलने थे, क्योंकि अगर आप दोनों के कर्मा कनेक्टेड हैं तो पहले आपको लेसन मिलते हैं, जो फेमिनिन होती है एनर्जी उसको जल्दी लेसन मिलते हैं, उसके बाद जो है वो मैस्कुलिन जो है उसकी अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो मुझे लगता है अगर आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, आपको लेसन मिल चुके हैं, तो अब इस इंसान की टर्न है जो ये मैस्कुलिन एनर्जी में है। यस, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है इस टाइम ये इंसान बहुत बुरी कंडीशन से गुजर रहे हैं, दैट्स वाई आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहते हैं। बट जब तक ये इंसान अपनी स्पिरिचुअल लेसन नहीं ले लेंगे तब तक इस इंसान को बिल्कुल भी जो है ना इनके अंदर चेंजिंग आने वाली नहीं है। सो आई थिंक इनको गुजरने दें आप इस पीरियड से, बिकॉज इनकी लाइफ में इस टाइम काफ़ी क्योस चल रहा है। दैट्स वाई दे आर नॉट हैप्पी, इसीलिए ये अब आपके पास आना चाहते हैं, आपको ढूंढ रहे हैं, आपको जो है वो कहीं ना कहीं फाइंड आउट कर रहे हैं कि आपकी लोकेशन मिल जाए, कि आप कहाँ हो, आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकें, आपसे किसी भी तरह से ये कनेक्ट हो सकें। जो भी इस इंसान की ईगो थी वो तो अब टोटली डेड हो चुकी है। यस, एनर्जी दिख रही है यहाँ पे, तो खुश नहीं है अपने लाइफ में, इसीलिए आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं, क्योंकि आप तो खुश हो ना। या एनी हाउ लेट्स सी मोर। बट ये इंसान आपके साथ कोई ना कोई आपका कार्मिक पार्टनर मुझे दिख रही है, जिसे आपने बहुत कुछ सीखना था, उनकी भी लर्निंग ओबियसली होनी थी, तभी आप लोगों की लर्निंग हुई है। एनी हाउ अब हम टैरो से जान लेते हैं कि कौन है जो आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है, हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। कौन आ रहा है आप लोगों की लाइफ में वापस, व्यूअर्स की लाइफ में कौन वापस आ रहा है, प्लीज़ बताइए टैरो। वी हैव 2 इवेंट्स। ये पर्सन तो वेट कर रहा है गाइस, प्लानिंग कर रहा है कि किसी तरह से जो है इस इंसान का आपके साथ मौका मिल जाए बात करने का। वी हैव किंग ऑफ स्वॉर्ड, वी हैव मैजिशियन। मैनिफेस्ट कर रहा है ये इंसान, और किसी ना किसी तरह से कुछ ना कुछ ऐसी प्लानिंग कर रहा है कि आपको मैनिपुलेट कर पाए। वी हैव 9 ऑफ स्वॉर्ड, बिकॉज ये इंसान काफ़ी टेंशन में है, काफ़ी एंजाइटी में है, बिकॉज अवेकनिंग हो रही है इनकी, दैट्स वाई।
यस, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्चून। चीज़ों को चेंज करना चाहते हैं आपके और इनके बीच में इस टाइम जो भी चल रही हैं। या एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पे कि ये इंसान जो भी है वो बहुत परेशान है। दिस पर्सन इज़ गोइंग थ्रू अ एंजाइटी, डिप्रेसिव फेस, मेंटल एंग्विश है, लाइक मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस है जिससे ये इंसान खुद को रिलीज़ नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए फाइनली जो है कोई ना कोई चाह रहे हैं कि चीज़ें चेंज हो जाएं आप लोगों के साथ इनकी, बिकॉज इनकी लाइफ का स्ट्रेस नहीं ख़त्म हो रहा। दैट्स वाई विद द मैजिशियन एक तो ये इंसान आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और मुझे लगता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो कि ये इंसान आपकी ज़िंदगी में दोबारा आए और किस्मत इस इंसान को आपकी ज़िंदगी में लेकर आए और इसने जो आपके साथ किया ना उसको उसका कर्मा भी मिले। तो कर्मा मिल रहा है इस इंसान को। दैट्स वाई कहीं ना कहीं ये इंसान आपको दोबारा से ज़िंदगी में आपकी आने की कुछ ना कुछ आइडिया सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। बट विद द किंग ऑफ स्वॉर्ड यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि ये इंसान सीरियस वे में ही अब आएगा आप लोगों के साथ चीज़ों को चेंज करने के लिए, बिकॉज इनकी प्लानिंग यही है कि अब आपको सीरियसनेस के साथ, एक मैनर्स के साथ, डिसिप्लिन के साथ और रिस्पेक्ट के साथ जो है वो आपकी लाइफ में दोबारा आए। परेशानी से निकलना चाह रहा है बेसिकली, बिकॉज ऑब्वियसली एंजाइटी और ये मेंटल ट्रॉमा जो है वो हर इंसान से डील नहीं होता, हर इंसान का हैंडल करने की ये बिल्कुल भी कैपेसिटी नहीं होती उस चीज़ में। तो दैट्स वाई ये भी इस इंसान के साथ भी यही मुझे कुछ एनर्जीज़ दिख रही हैं, इसीलिए आपकी लाइफ में जो है वो वापस आना चाहते हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्चून, बिकॉज इनको लग रहा है कि अब फाइनली इनको कोई डिसीजन लेना पड़ेगा, बिकॉज चीज़ें जो हैं इनकी लाइफ में काफ़ी ख़राब भी हो रही हैं क्योंकि कर्मा चल रहा है इस इंसान का। लाइफ में कुछ ना कुछ लेसन मिल रहे हैं जिससे ये चाह रहे हैं कि कुछ ना कुछ ऐसा मैनिफेस्ट करें या फिर कुछ ना कुछ ऐसा खुद से प्लान करें, बिकॉज मैजिशियन की एनर्जी है। मैजिशियन एक ऐसा इंसान है जिसको जो चाहिए वो कर लेता है, उसके अंदर एक ऐसी पावर और ऐसी कैपेसिटी है, तो ये इंसान को लगता है कि ये कर सकते हैं। लेट्स सी मोर, कौन है जो वीवर्स की लाइफ में वापस आ रहा है? हु इज़ कमिंग बैक इनटू योर लाइफ? We have Queen of Pentacles and we have Tower, या नाइट ऑफ एंड्स की एनर्जी है। डेफिनेटली गाइस ये इंसान काफ़ी ज़्यादा मुझे दिख रहा है यहाँ पे अपनी पावर्स के साथ, अपनी फेयरलेस एनर्जी के साथ आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज टावर की एनर्जी यहाँ पे दिख रही है कि ये इंसान की लाइफ काफ़ी ज़्यादा इस टाइम रूइन चल रही है और जो कुछ भी इन्होंने आपके साथ ख़राब किया था ये उसको ठीक करने के लिए दोबारा से आपकी लाइफ में आना चाह रहे हैं। यस, बिकॉज ऐसी एनर्जी दिख रही है इस इंसान को ना, जितना डिप्रेशन और जितना एंजाइटी हो रही है उस वजह से इस इंसान को काफ़ी ज़्यादा एक तो एंगर इश्यूज़ हो रहे हैं, गुस्सा भी आ रहा है खुद पे कि इन्होंने ये क्या कर दिया। दैट्स वाई विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल जब वो आपको देखते हैं कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हो, आप काफ़ी ज़्यादा सक्सेस आपको मिल रही है, ग्रो कर रहे हो आप लोग, आप काफ़ी ज़्यादा स्टाइलिश हो चुके हो, काफ़ी गुड लुकिंग हो, एंड ऑल्सो यू गाइज आर अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। आप मिल रहे हो सबसे, गेट टुगेदर हो रही हैं, आप सोशल बटरफ्लाई हो, आप हर एक इंसान से मिल रहे हो, बिकॉज यू गाइज आर वेरी फैमिली ओरिएंटेड। उस चीज़ों की वजह से इस इंसान को ज़्यादा टेंशन हो रही है कि इन्होंने ये क्या कर लिया, इनकी लाइफ तो ख़राब हो गई है। जितनी ख़राब इनकी लाइफ हो रही है उतनी ज़्यादा आपकी लाइफ सेटल होती जा रही है। दैट्स वाई ये कोई ना कोई विद द नाइट ऑफ एंड्स एक्शन लेना चाह रहे हैं और आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, आपकी लाइफ में दोबारा आने के लिए दे आर वेरी एक्साइटेड एंड काफ़ी एक इंथ्यूसिज्म दिख रहा है इस इंसान की एनर्जीज़ में, बिकॉज ऐसा लग रहा है इस इंसान की लाइफ में स्पार्क नहीं है और इनको लगता है कि आपकी लाइफ में स्पार्क है। यू गाइज आर अलाइव बट दिस पर्सन इज़ टोटली डेड, या बिकॉज इनकी लाइफ में इनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है वो डे बाय डे रूइन होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, इट्स लाइक अ डिज़ोल्विंग एनर्जी के लाइफ के साथ जितना जितना टाइम गुजरता जा रहा है इनको लगता है कि इनकी एनर्जी, इनकी पावर सारी डिज़ोल्व होती जा रही है। जितना ज़्यादा इनकी लाइफ में स्ट्रेस है वो चीज़ें इनकी ख़त्म हो रही हैं डे बाय डे। लाइक ये पर्सन अंदर से ख़ुद को एक एम्प्टी फील कर रहे हैं सोल से। दैट्स वाई ये आपकी लाइफ में वापस आना चाह रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ें चेंज हो सकें, लेकिन अपने लक को ट्राई करने के लिए इंसान ऐसा लग रहा है कोशिश करना चाह रहे हैं। सो नंबर 2, 1, 9, 10, 11, 16, 7 ये नंबर्स इंपॉर्टेंट हैं। सो 21, 29, 27 एज या डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, कुछ लोग 30+ भी हो सकते हैं। एरिस लियो सैगिटेरियस है, बट सैगिटेरियस एंड एरिस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रही है। जेमिनी विर्गो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न भी है। यस, वाटर साइन नहीं है, बाकी सबके सब स्टार साइन आ रहे हैं। सो दिस इज़ योर रीडिंग गाइज, आई होप दिस विल हेल्प यू एंड रेजोनेट्स विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो, बाय।